चलिए आज हम लोग सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानते हैं। उसके बचपन के दोस्त चंद बरदाई एक कवि थे। उसका महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के आधार पर हम लोग सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ जानेंगे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे। उत्तर भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध में उन्होंने अजमेर और दिल्ली पर राज किया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के घर हुआ था। गुजरात में जन्मे सम्राट पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही प्रतिभा दिखाई देती थी। दिल्ली के राजा अनंगपाल द्वितीय की इकलौती बेटी कपूरी देवी पृथ्वीराज चौहान की मां थी। पिता की मृत्यु के बाद 13 साल की उम्र में ही उन्होंने अजमेर के राजगढ़ की गद्दी संभाल ली। यहाँ ये राजस्थान हो गए, यहाँ अजमेर देख रहे हैं। और उसके ये पिता हो गए सोमेश्वर चौहान। पृथ्वीराज चौहान सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ये नाना हुए अनंगपाल द्वितीय दिल्ली के ये राजा। बचपन में ही कुशल योद्धा रहे सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध के कई गुण सीखे थे। बाल्यकाल में ही उनके अंदर योद्धा बनने के सभी गुण आ गए थे। दिल्ली के शासक और पृथ्वीराज चौहान के दादा अगम या अर्नोराज ने पृथ्वीराज चौहान के साहस और बहादुरी की कहानी यहाँ सुनी तो बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान कर दिया। तो पृथ्वीराज की एक कहानी प्रचलित है कि वो इतने शक्तिशाली थे कि एक बार बिना किसी हथियार के शेर को मार दिया था। ये हुआ सम्राट पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्नेराज या अगमराज। दिल्ली राज सिंहासन की गद्दी संभालने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरा को बनाया था। उन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में ही गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को युद्ध में हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाएं जानते थे, जिनमें संस्कृत, प्राकृत, मागधी, पैशाची, सोरसैनी और अपभ्रंश भाषा शामिल है। इसके साथ ही उनको मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान था। यहाँ देख रहे हैं भीमदेव गुजरात के पराक्रमी शासक। पृथ्वीराज चौहान की तरह ही उनकी सेना भी बलवान थी। इतिहासकारों के मुताबिक 300 हाथी तथा 3 लाख सैनिक पृथ्वीराज की सेना में शामिल थे। इनमें बड़ी संख्या में घुड़सवार भी शामिल थे। भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध हिंदू राजाओं में से एक पृथ्वीराज चौहान का राज राजस्थान और हरियाणा तक फैला था। साहसी और युद्ध कला में निपुण सम्राट पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही तीर, कमान और तलवारबाजी पसंद करते थे। पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से प्रेम हो गया था। ये देख रहे हैं कन्नौज के राजा जयचंद और उसकी बेटी संयोगिता, जिससे सम्राट पृथ्वीराज चौहान को प्रेम हो गया था। इसके बाद वह संयोगिता को स्वयंवर से ही उठा ले गए और गंधर्व विवाह किया। हालांकि संयोगिता के पिता राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की आपस में नहीं बनती थी। शादी के लिए जयचंद राजी नहीं थे। संयोगिता को उठा ले जाने के बाद जयचंद ने पृथ्वीराज से दुश्मनी मान ली। चंद-बरदाई और पृथ्वीराज चौहान बचपन के दोस्त थे। इसके बाद चंद-बरदाई एक कवि और लेखक बने थे। उन्होंने महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा।
प्रथम युद्ध सन 1191 में मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कई बार हराना चाहा, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया। इसके अलावा वह कितने दरियादिली थे कि मोहम्मद गौरी को कई बार माफ़ कर दिया और छोड़ दिया। तो 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गौरी की लड़ाई तराइन के मैदान में हुई, जिसमें गौरी बुरी तरह हार गया। इसी लड़ाई को इतिहास में तराइन का प्रथम युद्ध कहा गया है। उसके बाद 1992 में पुनः पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गौरी की भिड़ंत तराइन के मैदान में हुआ, जिसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया। उसने इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मार डाला और 1992 के युद्ध में यानी तराइन के द्वितीय युद्ध में राजा जयचंद भी मोहम्मद गौरी का साथ दिया और सम्राट पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ा। 18वीं बार यानी 1992 में मोहम्मद गौरी ने जयचंद की मदद ली और युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इसके बाद उन्हें बंदी बना लिया और अपने साथ लेकर चला गया। पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई दोनों को ही कैद कर लिया। मोहम्मद गौरी ने सज़ा के तौर पर पृथ्वीराज की आंखों को गर्म सलाखों से फोड़वा दिया। मोहम्मद गौरी ने चंद बरदाई से पृथ्वीराज चौहान की अंतिम इच्छा पूछने के लिए कहा, क्योंकि चंद बरदाई और पृथ्वीराज आपस में मित्र थे। पृथ्वीराज चौहान शब्द वेदी बाण चलाने में माहिर थे। मोहम्मद गौरी को इस बात की जानकारी दी गई, जिसके बाद उसने कला प्रदर्शन के लिए इजाज़त दे दी। पृथ्वीराज चौहान को जहां पर अपनी कला का प्रदर्शन करना था, वहां पर मोहम्मद गौरी भी मौजूद था। पृथ्वीराज चौहान ने चंद बरदाई के साथ मिलकर मोहम्मद गौरी को मारने की योजना पहले ही बना ली थी। महफिल शुरू होने वाली थी, तभी चंद बरदाई ने एक दोहा कहा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत देने के लिए इस दोहे को पढ़ा था। इस दोहे को सुनने के बाद मोहम्मद गौरी ने जैसे ही शाबाश बोला, वैसे ही अपनी आंखों को गंवा चुके पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को अपने शब्दभेदी बाण से मार दिया। हालांकि सबसे दुख की बात यह है कि इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई ने दुर्गति से बचने के लिए एक दूसरे को मार दिया। ऐसे पृथ्वीराज ने अपने अपमान का बदला लिया। पृथ्वीराज के मरने की खबर सुनने के बाद संयोगिता ने अपनी जान दे दी। मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था, अतः जयचंद को पराजित करने के बाद भारत में जीते गए अपने प्रदेश को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस गजनी लौट गया था। इस प्रकार से सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ जानें, जो उसके बचपन के मित्र चंद बरदाई के महाकाव्य के आधार पर ये सब था।